चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं भैया। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि 3 घनों जिनमें प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास में ये 3 घन है और इनमें से प्रत्येक की जो भुजा है ये जो है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ए बराबर, मान लो कि इन तीनों घनों की भुजा ए है, तो ए बराबर हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर जो है एक घनाभ बनाया गया है ना। संलग्न फलकों का मतलब ये होता है कि बगल बगल में रख दिया गया है और फिर ये घनाभ के जैसे दिखने लगा, है ना। जैसे हमारे पास में मैंने कहा ऐसे 3 डब्बे हों और बगल बगल में देखो हमने टच करा के रख दिए हैं, तो ये घनाभ बन गया है। ठीक है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है इसका पूरे का। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हम ऐसे 3 घनों को साइड साइड में करके रख दें तो ये एक नया घनाभ बन जाएगा, है ना। ये एक नया घनाभ बन जाएगा, लेकिन इसमें जो लंबाई होगी वो इन तीनों घनों की भुजाओं को जोड़ के बनेगी, है ना। यानी कि जो नया वाला घन होगा, अगर नए वाले घन की मान लो लंबाई L है, कैपिटल L है, तो यहाँ पर जो लंबाई होगी ये 3a होगी, है ना। तीनों की लंबाइयों को जोड़ के होगी, लेकिन यहाँ पर जो ऊंचाई होगी और जो चौड़ाई होगी ये पुराने वाले घनों के बराबर ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि केवल लंबाई बदलेगी, ऊंचाई और चौड़ाई नहीं बदलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो b होगा वो भैया a ही रहेगा और जो h होगा वो भी a ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम 3 घनों को जोड़ के, इनकी संलग्न फलकों को जोड़कर एक नया घनाभ बनाते हैं तो उसकी जो लंबाई होगी वो तो इन तीनों घनों की भुजाओं को जोड़ करके आएगी, यानी कि 3 गुनी होगी, और जो चौड़ाई और ऊंचाई होगी वो नहीं बदलेगी। ठीक है, तो अब नए वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया बताना है। सरफेस एरिया होता क्या है भैया? सरफेस एरिया घनाभ का होता है 2 और लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, LB BH और HL। ठीक, तो ये 2 लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो भैया, अगर a जो है ये 5 है तो 3 ये कितना हो जाएगा? 15, और ये कितना हो जाएगा? 5, ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो ये 15 गुणे 5 और ये 5 गुणे 5 और ये 5 गुणे 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और ये 15 25 75 और ये 25 और ये 75। ठीक है, तो 75 75 150 और 150 में 25 और जुड़ जाएगा तो 175 आ जाएगा। ठीक, 175, तो 175 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 1 कम 2 1 3। ठीक है, तो 350 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नए घन का जो क्षेत्रफल आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा वो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक भाई, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बढ़िया सा कमेंट लिखें ताकि मन प्रसन्न हो जाए और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।